अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एडेक्स स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है जी, जिसको हम इनिशिएटिव ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनोल एप्स आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है 2025 इनटेक में, जो कि आपको मास्टर के डिग्री प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अगर आप स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी करंटली इनरोल्ड हैं फ्रांस में, आउटसाइड द फ्रांस मीन कि अगर आपके किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोलमेंट हो चुकी है फ्रांस से बाहर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने लास्ट डिग्री मीन कि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आप इंटरनेशनल कंट्रीज में आते हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है लास्ट डिग्री वो भी फॉरेन में होती है। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो है ना आपको मास्टर के जो है ना कोर्सेज और स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं। इसमें जो इनकी डिवीजन है वो 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। जो कि यहाँ पे आपको उसकी फ्रेंच लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ जो उनके सब्जेक्ट वो बता देता हूँ। आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है जी, पॉलीटेक्निक हो गया, उसके अलावा स्कूल ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ हो गया, फैकल्टी ऑफ साइंसेज हो गया, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड सोसाइटीज़ हो गया, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो गया, ग्रीनोल लार्ज स्कूल हो गया, और उसके अलावा अल्पाइन जियोग्राफी एंड अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है जी। अब ये कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि एकेडमिक कोर्सेज आपको ये मास्टर के आपको ऑफर कर रही है, ठीक है जी। अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं या जिनकी बैचलर की क्वालिफिकेशन फॉरेन कंट्रीज है मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले पहले, ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो एप्लीकेंट कैन अदर अप्लाई फॉर द फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ मास्टर। आप M1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, M2 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो M1 होती है ना, ये आप फॉर एग्जांपल आप MS एम फिल करते हैं, तो MS एम फिल या मास्टर डिग्री जो है ना 2 साल की होती है। तो अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर बैचलर्स, तो आपने M1 के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने M1 फ्रेंच में किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रही है, फिर आप इसके सेकंड ईयर में प्ले करना चाहते हैं M2 में, तो फिर आपने M2 सेलेक्ट कर लेना है। मीन के आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन करनी है। तो अगर आपने सिंपली बैचलर की हुई है तो आपने M1 में यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद फॉर द सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियर डिग्री, तो ये भी स्टूडेंट एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन दी बेसिस, अब जो जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनकी सिलेक्शन जो है ना उनकी एकेडमिक मेरिट्स पे होगी और एकेडमिक फैकल्टी की बेस पे होगी, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो स्कॉलरशिप आपको अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए 9,000 यूरो फॉर M1। जो स्टूडेंट आफ्टर बैचलर M1 फर्स्ट ईयर में अप्लाई करेगा तो उसको 9,000 यूरो दिए जाएंगे स्टेपड के तौर पे, और जो M2 के लिए अप्लाई करेगा उनको 5500 यूरो दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो टोटल इसकी अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल आपके स्टेपड की अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 27 लाख जो है ना ये अमाउंट बनती है, जो कि आपको एज ए स्टेपेंड ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा सेकंड वन के लिए आपको 5500 है, तो आपने इसको भी डिवाइड कर लेना है या मल्टीप्लाई कर लेना है PKR में, अगर आप पाकिस्तान स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है आपको 1 साल के लिए दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स में अप्लाई करनी है। M1 में करेंगे तो वो भी 1 साल का होता है, M2 में करेंगे तो वो भी 1 साल का होता है, ठीक है, इसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। उसके अलावा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है अगर आप इन केसेस में अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अप्लाई फॉर वन ऑफ द मास्टर और इंजीनियर डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे मास्टर कोर्सेज भी आपके लिए एलिजिबल अवेलेबल है और इंजीनियर कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। लेकिन आपने एप्लीकेशन बिफोर डेडलाइन आपने सबमिट करनी है, ठीक है जी। जो इनटेक है इनका 2025 और 2026 का है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेकंड उनकी क्या है, इन मोस्ट केसेस एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप व्हेन दे अप्लाई फॉर द डिग्री ऑन द एकेडमिक डिवीजन वेबसाइट डेडिकेटेड, मीन के जो स्टूडेंट डिग्री या कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ भी वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड वन है द एकेडमिक डिवीजन सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर द एडेक्स स्कॉलरशिप कैलेंडर वेरी एंड देयर कैन बी वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे जो इनको सिलेक्शन होती है एडेक्स स्कॉलरशिप की, उनकी डेट टाइम और शेड्यूल डिफरेंट होता है, और स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं उनकी अलग लिस्ट अनाउंस की जाती है, और जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनकी अलग अनाउंसमेंट की जाती है।
अब इनका जो सिलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है जी, वो कमेटी जो शॉर्ट लिस्ट करती है जो स्टूडेंट को, अब तमाम तर को जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा, जिस ईमेल को यूज़ करके अप्लाई करेगा, उस ईमेल पे वो आपको अनाउंसमेंट का मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। तो आपने अपना डाटा जो है ना, आपको ईमेल का जो है ना हर वक्त ऑन रखना पड़ेगा, इन केस अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है जी, स्कॉलरशिप की पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपको ये पेमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे देखें, in mid-October 2025, when the master supervisor has confirmed the student presence and attendance। अब यहाँ पे देखें जी, अब जो स्टूडेंट की क्लास की अटेंडेंस अच्छी होगी, क्लास में प्रेजेंस अच्छी होगी, उनको जो है ना स्कॉलरशिप की जो हाफ पेमेंट होगी वो दे दी जाएगी अक्टूबर 2025 को मिड में, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी फरवरी 2026 में, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपकी क्या क्या देखी जाएंगी, आपके एग्ज़ाम देखे जाएंगे और उसके अलावा आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की अटेंडेंस देखी जाएगी। इन दो बेसिस में जो रिमेनिंग आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन केस ऑफ फेलर आपका ये स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन टू द सेकंड ईयर ऑफ द स्कॉलरशिप, सेकंड ईयर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आपने जो आपका फैकल्टी रेफरेंट होगा, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करके आपने इस पर अप्लाई करनी होगी। अब अप्लाई का क्या तरीका है, यहाँ पे डाउनलोड द एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड फैक, सिंपली इस पर क्लिक करना है आपने। इसकी जो प्रोसीजर होगा और फैक होगा यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में ओपन हुए मिल जाएगा, जिसको आपने कम्प्लीटली पढ़ लेना है, ठीक है जी। ये फ्रेंच लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो सिंपल सा मेथड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है जी इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू हो गया। अब यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दें, सॉरी इसको हम दोबारा से एक्सचेंज कर लेते हैं, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंच, फ्रेंच में सेलेक्ट करने के बाद इसको हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दी द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर ए मास्टर डिग्री, द लिस्ट ऑफ मास्टर प्रोग्राम ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी ग्रेनोल एल्स इज अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग लिंक। अब फॉलोइंग लिंक क्या है, वो कहता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स के कैटलॉग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 74 कोर्सेज के कैटलॉग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बुकलेट ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, बुकलेट ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज इन लॉ, बुकलेट ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज इन साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ 2025-26, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके कोर्सेज की जो बुकलेट होगी वो यहाँ पे अगेन डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ से आप देख सकेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से उसके बाद अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, अब यहाँ पे देखिए M1 के कोर्सेज मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, M2 के लिए प्रो टू बायो हो गया, M2 के लिए साइंस ट्रेडिंग होगी, M2 के लिए फिजियोलॉजी एपिजेनेटिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन एंड कैंसर हो गया, M2 के लिए न्यूरो साइंस एंड न्यूरोलॉजी हो गया, M2 माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज इम्यूनोलॉजी, M2 स्ट्रक्चर बायोलॉजी ऑफ पैथोजन। तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है, सारे आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। अब इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सेपरेटली दे दूंगा, अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो इसकी कोर्सेज की लिस्ट आपने देखनी है तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्ले करने का क्या तरीका होता है, ठीक है जी। इसका आप भी लिंक मैं आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका ऑफिशियल पोर्टल जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है, जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं। अप्लाई करने का क्या मेथड है, सिंपल, ये लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया, पेज को आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ये ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। इसको ट्रांसलेट करने के बाद अब ये फॉर्म फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहम्मद, फर्स्ट नेम मोहम्मद, इसको जो है ना आप चेंज कर लेते हैं अली। ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिर आपने जो आपका एक्यूरेट ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने पुट करना है, ये ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद उसी ईमेल को आपने कंफर्म करना है, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। उसके बाद मिनिमम 8 करेक्टर का आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपने स्ट्रांग बनाना है ताकि कोई इसको यूज ना कर सके या गैस भी ना कर सके। अब ये देखिए फॉर्म फिलअप कर दिया, अब इसको हमें साइज छोटा करके अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव, सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ओके, ओके करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपने अपना ईमेल चेक करना है, ठीक है जी, अब आपने ईमेल चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब हम अपने ईमेल पे जाते हैं जिस ईमेल पे हमने कोड रिसीव किया है। अब यहाँ पे हम जीमेल पे क्लिक करते हैं,
जीमेल पे आपने क्लिक करा, आपका यहाँ पे जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फास्ट फॉरवर्ड ईमेल रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये लिंक गिवन है, वो कहते हैं कि जी इस लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट एक्टिवेट करें। हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा अकाउंट गिवन ईमेल पे एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका होगा। अब इसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में ताकि हम इजीली पढ़ सकें। यहाँ पे देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन वैलिडेटेड, अब हमारा अकाउंट वैलिडेटेड हो चुका है। अब यहाँ से हम लॉग इन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम यहाँ पे जो है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में ताकि इजीली हमको समझ आ सके कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी क्या, हमारी यूज़र आईडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र पे आके उसी को पुट करते हैं। उसके बाद जो हमने अपनी मर्जी का जो पासवर्ड लगाया है यहाँ पे हम वो पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद सिंपली कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। अब कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मोहम्मद अली, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हम अपनी फर्दर जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन इज अनअवेलेबल। अब यहाँ पे इनका जो है ना थोड़ा सा टाइम का इशू है क्योंकि मैं वीडियो जो है ना लेट टाइम बना रहा हूँ, तो इसकी एप्लीकेशन जो है ना 1 AM से 3 AM तक जो है ना अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी। तो उसके बाद जो टाइमिंग होती है अब उसी दौरान आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या एप्लीकेशन सबमिशन किस तरह तरीके है, आपको यहाँ पे माई अकाउंट के नीचे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने मॉडिफाई करनी है। यहाँ पे नेशनलिटी आपने मेंशन करनी है पाकिस्तान, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान टाइप करना है। टाइप किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पेज यहाँ पे ओपन हो जाए ना आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अगर नहीं होता दोबारा से आपने इसको रिट्राई करना है। उसके बाद आई हैव को स्किप कर दें, बस फॉलोइंग पे क्लिक करें। अब ये फॉर्म है जो कि आपको अगेन फिलअप करना पड़ेगा, जो कि आपका पर्सनल डाटा होता है हर स्टूडेंट का। इसको हम दोबारा से ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी आपका प्रेफर लैंग्वेज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कॉमन नेम क्या है, सिंपली ये डाटा आपको पुट करके सेव करना पड़ेगा। पर्सनल डाटा ऐड हो गया। उसके बाद आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, फिर आपको बैचलर की डिग्री ऐड करनी पड़ेगी, फिर आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो, उसके बाद स्टेजेस होंगी, फिर आपके कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो ऐड करेंगे। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुई पड़ी होगी उसका स्टेटस आपने चेक करना है। तो आप इस सेक्शन पे आके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर एडेक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी किसी भी जगह पे पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तरह गाइडलाइन भी करूँगा, जो आपकी क्वेरीज होगी उसको सोल्यूशन के लिए भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मजीद अगर आप किसी से स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं पेड सर्विसेज के तौर पे तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।